अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग बहुत गलती करते हैं। अब वो गलती पता क्या करते हैं आप लोग? जब भी आपने किसी चीज़ को भुलाना हो, फारगेट करना हो, तो आप उसको कॉन्शियसली फारगेट करने की कोशिश करते हैं और वो फिर भूलता नहीं है। अक्सर बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो कि मैं किसी को भूलना चाहता हूँ, किसी याद को भूलना चाहता हूँ, और वो भूलने की कोशिश करते हैं और फिर वो भूलता नहीं है। अब ये सही अप्रोच नहीं है। इस अप्रोच को, यानी कि वो अप्रोच जिसमें आप कॉन्शियसली कहते हैं कि मैं ये चीज़ भूल जाऊँ, ये बंदा भूल जाऊँ, ये बंदी भूल जाऊँ, तो आप भूलते नहीं हैं। ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसको हम कहते हैं आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी, या इसको हम वाइट बेयर इफ़ेक्ट भी कहते हैं, या इसको हम रीबाउंड इफ़ेक्ट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि वाइट बेयर इफ़ेक्ट में होता ये है कि ये सबसे पहले जो प्रोसेस था डिस्कवर किया था डॉक्टर डैनियल, जो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया और वो कहते हैं कि जिस चीज़ को आप भूलना चाहते हैं ना कॉन्शियसली, यानी कि आप इंटेंशन के साथ कि मैं इसको भूल जाऊं, वो आप भूलते नहीं हैं। अब उसने कुछ लोगों के ऊपर प्रैक्टिस भी किया कि भाई आप एक काम करें। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि आप कहें कि मैं ये सफ़ेद रीछ को भूलना चाहता हूँ, सफ़ेद रीछ को मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन वो भूलता नहीं था, वो उनको याद रहता था। इसका मतलब है कि किसी थॉट को आप जब भूलना चाहते हैं तो वो रिफ़्रेश ज़्यादा होती है, अब ये होता कैसे, इसके पहले मैं आपको न्यूरोसाइंस बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि भाई अगर आप किसी चीज़ को भूलना चाहते हैं या किसी को भूलना चाहते हैं तो क्या क्या करें, क्योंकि ऐसे आप नहीं भूल पाएंगे। ऐसे वो मेमोरी आपकी ज़्यादा रिफ़्रेश होगी और आपके लिए ज़्यादा पेनफुल होगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप मेमोरी वही भूलना चाहते हैं जो आपके लिए पेनफुल होती। तो जब आप उसको भूलना चाहते हैं कॉन्शियसली तो वो ज़्यादा पेनफुल होगी, रिफ़्रेश होती बेसिकली। अब इसमें होता क्या है, न्यूरोसाइंस के दो प्रोसेस आपसे मैं शेयर करूंगा। एक प्रोसेस ये है कि जब आप किसी चीज़ को भूलना चाहते हैं कॉन्शियसली तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन ये इन्वॉल्व होता है कि क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल करता है कि मैं कहता हूँ मैं इसको भूलना चाहता हूँ या मैं भूल रहा हूँ, तो ये ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अब जब ये ब्रेन काम करता है ना, तो हमारे यहाँ एक ब्रेन का और एरिया होता है जो सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड आपका मॉनिटरिंग माइंड होता है कि वो ये कहता है कि जो चीज़ आप भूलते हैं कि जी मैं ये भूल रहा हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको मॉनिटर करता है। वो कहता है कि मैं चेक कर, या इसको चेकर भी कह लें, कि सबकॉन्शियस माइंड देखना चाहता है कि अच्छा ये चीज़ भूली या नहीं भूली, तो वो उसको एक दफ़ा ऊपर लेके आ जाता है। तो आप इसी साइकिल में चलते हैं, यानी कि आप भूलते हैं, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिफ़्रेश कर देता है, तो आप इसी ही चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसी तरह आप चीज़ें भूल नहीं पाएंगे। अगर आप भूलना चाहते हैं तो मैं कुछ अप्रोचेज़ आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसमें कुछ CBT की टेक्निक है, जिस तरह कॉग्निटिव डिफ्यूजन टेक्निक है, यानी कि रीफ्रेमिंग टेक्निक है। यानी कि इसका मतलब कहने का ये है कि आपने सोच को दबाना नहीं, उसको बदलना है, उसको नया रंग देना है और मूव फॉरवर्ड होना है। या उस सोच के होते हुए उसकी अल्टरनेट सोच को इतना ज़्यादा कर लें कि वो इग्नोर हो जाए। तो आपने क्या करना है, उसके बदले में एक नई चीज़ ला के खड़ी करनी है, आपने एक अल्टरनेट देना। तो इसी तरह आप रिफ्रेमिंग कर सकते हैं। इसमें NLP की बहुत सी टेक्निक्स हैं जो आपको एक नया स्कूल ऑफ थॉट देंगी। वो थॉट उधर ही पड़ी रहेगी, आपने उसको भूलना नहीं है, वो अनकॉन्शियसली खुद भूल जाएगी कि जब आप उसको इंपॉर्टेंस कम दे रहे होंगे। इसी तरह कॉग्निटिव डिफ्यूजन टेक्निक से आप कर सकते हैं, रीफ्रेमिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप NLP की और बहुत सी टेक्निक, लाइक टू डिसलाइक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सी टेक्निक्स हैं जो आपने इसके अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हरकत कभी ना कीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भूल जाऊँ, तो आप भूलेंगे नहीं, बल्कि वो चीज़ ज़्यादा रिफ़्रेश होगी। आई होप कि आपको वाइट बेयर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।